हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट फोर्थ में आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में संबंध। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स केवल रिवर्सिबल सेल्स में ही एप्लीकेबल होते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज के अनुसार किसी रिवर्सिबल सेल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें होने वाली रिएक्शन की फ्री एनर्जी में कमी के द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि किसी रिवर्सिबल सेल का ईएमएफ E वोल्ट हो और उसमें N फैराडे या हम कह सकते हैं NF कूलॉम करंट पास की जाती है या करंट पास होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप सिस्टम द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन बाय द सिस्टम वो बराबर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू कूलॉम इंटू वोल्ट, या हम इसे कहेंगे NFE के बराबर। सेल द्वारा किया गया कार्य सेल में उपलब्ध फ्री एनर्जी में कमी के बराबर होगा। द वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। यहाँ हम लिखेंगे डिक्रीज इन फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर। और हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रिकल वर्क कितना था? इलेक्ट्रिकल वर्क है NFE के बराबर। जब डिक्रीज इन फ्री एनर्जी वो होगी माइनस डेल्टा G, और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो NFE। तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE। ये इक्वेशन नंबर हमें 1 प्राप्त हो गई है। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को इंडिकेट करता है। मुक्त ऊर्जा में कमी हो रही है, यह दर्शाता है ऋणात्मक चिन्ह। इस समीकरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि सेल रिएक्शन होने के लिए डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव और EMF का मान पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव एंड EMF मस्ट बी पॉजिटिव। फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखी थी, एट कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी डेल्टा G ऑफ अ सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा G इक्वल टू माइनस डेल्टा H माइनस T डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर P। और इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम इसको जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ डेल्टा H जो है वो एंथैल्पी ऑफ सेल रिएक्शन है। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ डेल्टा G फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमने इक्वेशन 1 प्राप्त की थी डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE, तो उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस प्रकार हमें इक्वेशन नंबर 2 से एक नई इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, जिसमें हमने सिर्फ डेल्टा G की जगह यहाँ पर भी माइनस NFE लिखा है और यहाँ भी माइनस NFE लिखा है। ये देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमें प्राप्त हुआ है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया है डेल्टा G की वैल्यू। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में ये देखिए माइनस NFE सेम डेल्टा H, तो डेल्टा H है, बट हमने यहाँ पर ये माइनस NF को हमने बाहर लिया है, तो ये हमें मिलेगा माइनस NFT, और ये बचेगा डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर P। अब देखिए यहाँ E तो हमने माइनस NF को यहाँ हमने डिवाइड किया है इससे, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस डेल्टा H की जगह हो जाएगा माइनस डेल्टा H अपॉन NF, क्योंकि हमने माइनस NF से इसको डिवाइड किया है। इधर से हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाए हैं,
और तो ये हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई था तो इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस टी बिकॉज हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग केवल टी रहेगा और डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, और ये इक्वेशन नंबर हमें 3 मिली। तो हियर डेल्टा एच इज हीट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की ऊष्मा है, एंड डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्थिर ताप पर ये जो मान है वो ताप गुणांक कहते हैं हम इसको। स्थिर दाब पर किसी ताप गुणांक को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिएक्शन 3, तो हम यहाँ पर जो रिएक्शन हमने 3 देखी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि यदि इफ ईएमएफ ऑफ सेल and temperature coefficient of EMF are known, then enthalpy of cell reaction can be determined। कि इस समीकरण की क्या उपयोगिता है कि यह समीकरण बहुत ही या हम ये कह सकते हैं कि समीकरण का महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि यदि सेल का ईएमएफ और ईएमएफ का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्ञात हो तो सेल अभिक्रिया की हम एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं। देन एंथैल्पी ऑफ सेल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम कुछ केसेस की बात करेंगे कि यदि डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, यानी टेम्परेचर जो कोएफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू 0 है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ऑफ रिएक्शन। तो वैद्युत ऊर्जा और अभिक्रिया ऊष्मा बराबर होंगी। कब? जब इसकी वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार से इफ डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर पी इक्वल टू पॉजिटिव, यानी इसका मान अगर धनात्मक होगा तो ईएमएफ ऑफ सेल इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्शन। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर बढ़ता हो तो वैद्युत ऊर्जा का मान या वैद्युत ऊर्जा अभिक्रिया ऊष्मा से अधिक होगी। इसी प्रकार से इफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी इज नेगेटिव, यदि इसका मान ऋणात्मक हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लेस देन हीट ऑफ रिएक्शन, वैद्युत ऊर्जा अभिक्रिया ऊष्मा से कम होगी। तो हमने पढ़ा था डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के लिए जो इसकी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0 होती है। इसका मान अगर 0 होता है तो इसीलिए डेनियल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट ऑफ रिएक्शन मीन्स वैद्युत ऊर्जा और अभिक्रिया ऊष्मा बराबर होगी। यदि टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नॉन, यदि ताप गुणांक जो है वो ज्ञात हो तो हम एंट्रोपी की गणना भी कर सकते हैं। तो एंट्रोपी को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए वही इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। और यहाँ पर डेल्टा एस क्या है वो आप जानते हैं, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, यानी अभिक्रिया की एंट्रोपी में परिवर्तन है। चूँकि आप जानते हैं कि डेल्टा जी की जगह आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एन एफ ई, तो ये हो जाएगा एन एफ ई इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और टी डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच प्लस एन एफ ई। और यहाँ पर आप देखिए टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच प्लस एन एफ, और ई की वैल्यू हम कहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। तो इस प्रकार से हमें एक नई इक्वेशन ये पूरी प्राप्त होती है जब हम डेल्टा
ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। अब देखिए इसको हमने फिर से सिंप्लीफाई किया है, तो यहाँ रह जाएगा टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ रह जाएगा एन एफ टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी। अब प्लस माइनस डेल्टा एच कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर टी से टी बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ बचेगा डेल्टा एस इक्वल टू एन एफ और डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या देखेंगे कि इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नोन देन चेंज इन एंट्रोपी इन सेल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। यदि टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी ताप गुणांक मालूम हो हमें, तो सेल अभिक्रिया की एंट्रोपी में परिवर्तन, जिसे हम कहेंगे डेल्टा एस, उसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम एंट्रोपी की कैलकुलेशन टेम्परेचर कोएफिशिएंट के द्वारा करते हैं। तो ये हमने देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।